ओके, आज हम करते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस की जो बची हुई प्रॉपर्टियों सारी की सारी स्टार्ट कर लेते हैं। यही हम डबल क्लिक करते हैं दोबारा से यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आता है बेवल एंड इम्बोस। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे एक इफेक्ट लग जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपकी यहीं रहती है, ये इनर बेवल ही लगता है। बेवल हमेशा इनसाइड लगता है, आउटसाइड लगाओगे तो अजीब सा लगेगा, शैडो की तरह दिखेगा, बट वो अच्छा सा रिजल्ट नहीं देगा। तो हम इसको इनर साइड लगाते हैं। उसके बाद आता है स्मूथ, ये आपका स्मूथनेस है। आप इसको किसी हार्ड कर दोगे तो ये हार्ड आएगा, शार्प एजिज आएंगे। और यदि आप सॉफ्ट कर दोगे तो इसके एजिज सॉफ्ट हो जाएंगे लेकिन हार्ड ही रहेंगे। जैसे सपोज करो ये आपके एज हैं, ये वाले एजिज पे ध्यान देना, एजिज देखो कैसे हो गए हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट मिलता है हार्ड में और इसमें। और उसके बाद आपके पास आती है डेप्थ, कि ये जो आपका इम्बोस जो बेवल जो आपका बना है वो कितना अंदर तक इसके जाएगा, इनसाइड डेप्थ कितनी होगी उसकी, ये डिसाइड करता है। ये 100% है, अभी आप इसको कम कर दोगे तो ये आपकी कम हो जाएगी। यहाँ से आप देखो कम हो जाएगी, 100% के बजाय कम। डेप्थ का मतलब क्या होता है? डेप्थ का मतलब होता है जैसे आप कोई भी एक रफ एरिया लेते हो, प्लेन एरिया लेते हो, ठीक है, और एक आप लेते हो सीमेंट का एरिया, ठीक है। रफ में इतने टेक्सचर अंदर की तरफ नहीं होते, लेकिन जो कंक्रीट का होता है, सीमेंट का होता है, उसके अंदर बहुत सारे अंदर से अंदर तक जाओगे तो डेप्थ होती है बहुत ज़्यादा, है ना। बहुत उभरा हुआ सा पार्ट होता है, खुरदरा सा, लेकिन प्लेन टेक्सचर में इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो यही डेप्थ है, इसमें आप कितना डेप्थ तक इसको कर रहे हो वो ये मैटर करता है। और डेप्थ इसमें कैसे शो होगी? 2D कैरेक्टर, ये 2D है ना, 3D तो हम इसको जस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कैसे होती है? इसमें लाइटिंग एंड शेडिंग से होती है। जितनी इसकी लाइटिंग कम होती जाएगी डेप्थ कम होती जाएगी, जितनी लाइटिंग और एंड शैडो बढ़ती जाएगी उसकी डेप्थ भी बढ़ती जाएगी। ओके, उसके बाद आप इसको डेप्थ को बढ़ा रहे हो तो साथ के साथ ये साइज, ये साइज है आपका। ये साइज आप एजिज पे लगा सकते हो इसको, बिल्कुल देखो कॉर्नर्स पे लग रहा है बिल्कुल परफेक्टली। ओके, और आप चाहते हो कि एजिज पे ना लग के बीच में आए सेंटर में, तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और आप इनको एजिज पे चाहते हो तो एजिज पे इस तरीके से लगा सकते हो। उसके बाद है सॉफ्ट। सॉफ्टन क्या करता है? इसके एजिज अभी शार्प हैं तो आप इसको सॉफ्ट कर सकते हो इस तरीके से। देखो एजिज क्या हो रहे हैं? सॉफ्ट हो रहे हैं। और यदि आप इसको यहीं से स्मूथ कर देते हो तो बिल्कुल स्मूथ आएगा, फोम की तरह रिजल्ट आएगा इसका। ओके, तो ये आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, मैं ओके कर देता हूँ। यही चीज सेम टू सेम आप किसी शेप के ऊपर यूज करते हो। मान लो सपोज करो आप यहाँ पे एक शेप बना रहे हो, आपने यहाँ पे एक सर्कल की शेप बनाई और इस सर्कल की शेप को आपने कोई भी कलर दे दिया। यहाँ से यही वाला सेम मैं कलर यूज कर लेता हूँ। अब जो हमारे पास ये कलर आया है और ये जो शेप आई है, इसको भी मैं सेम टू सेम इफेक्ट दूंगा। तो कैसे दूंगा? ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर कॉपी कर दूंगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? सेम टू सेम इफेक्ट इसके ऊपर भी आ जाएगा। देख रहे हो कि एक फोम की तरह इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। अब मैं इस पे भी यही डबल क्लिक करके क्या कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से मैं इसकी डेप्थ बढ़ा देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि जब आप नाम पे क्लिक करते हो तब इसकी प्रॉपर्टी आती है, राइट। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर दिया। सॉफ्टवेयर को आपने खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्मूथ। इसके एजिज हमारे साथ स्मूथ रहेंगे। और इसको आप यदि हार्ड कर देते हो तो ये हार्ड हो जाएंगे ऐसे। अब ठीक है, अब ये हार्ड हो गए। अब यहाँ से आप सॉफ्टवेयर करोगे तो ये पूरा सर्कल ही सॉफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये 3D की शेप आपको यहाँ पे बनाकर देता है। गॉट इट? इस टाइप की आप चीज़ें यूज कर सकते हो। सेम टू सेम आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, और यही सेम टू सेम आप कहाँ पे यूज कर रहे हो? ब्लेंडिंग टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट पे भी आप लगा सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर शेप पे भी आप यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है? डबल क्लिक करना है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एंगल। आप एंगल पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये ड्रॉप शैडो से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। कैसे? इसके अंदर क्या है कि एंगल में ना हमारे पास ये एक डॉट है, इस डॉट के थ्रू एंगल चेंज होता है। आप इसको अंदर की तरफ कर दोगे तो शैडो इसके अंदर की तरफ चली जाएगी। जैसे इसमें देखो ब्लैक पोर्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप रिजल्ट देखते जाओ, उसको चाहे ना भी देखो, यहाँ पे देखो। अब मैं इसको थोड़ा सा दूर कर रहा हूँ इस तरीके से, तो लाइट कहाँ पे पड़ रही है? बिल्कुल एजिज पे पड़ रही है और यहाँ से पड़ रही है। तो लाइट जहाँ से भी पड़ रही है वो वाली इसकी जो ब्राइटनेस है ज़्यादा होगी यहाँ पे। और यदि आप इसको पास में कर देते हो बिल्कुल इसके, तो क्या हो जाएगा? इस साइड में भी आपको थोड़ी थोड़ी शैडो और लाइटिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगी, फ्रंट पे भी इसके। और यदि आप इसको थोड़ा सा दूर कर देते हो या डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो लाइट की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। देखो लाइट नीचे की तरफ आ गई अब,
ठीक है। अब इसका जितना आप डेप्थ में जाते जाओगे तो यहाँ पे भी ब्राइटनेस आती जाएगी, और जितना आप इसको दूर करते जाओगे तो उस साइड का एरिया और डार्क हो जाएगा और ये और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम इफेक्ट आपका कहाँ पड़ रहा है, इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है इसके एंगल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यही चीज़ आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, एंगल को और इनको। और यूज ग्लोबल लाइट का मतलब क्या होता है, यही सेम इफेक्ट, यही सेम बेवल इफेक्ट आप किसी और ऑब्जेक्ट को दे रहे हो तो वो वहाँ पे भी डायरेक्शन सेम रखेगा, इसीलिए हम यूज ग्लोबल करते हैं। मैं ओके कर देता हूँ तो देखो इसमें भी लाइटिंग नीचे से है और इसमें भी लाइटिंग नीचे से है। मैं नहीं चाहता इसमें लाइटिंग नीचे से आए, मैं इसको दूसरी तरीके से या दूसरी डायरेक्शन से लाइट चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पे जाऊंगा और इसका जो यूज ग्लोबल है इसको ऑफ कर दूंगा। इसका यूज ग्लोबल ऑफ करते ही लाइट कहां चली गई, बाय डिफॉल्ट ऊपर, और यहाँ पे लाइट कहां थी, नीचे की तरफ। तो आप यूज ग्लोबल यूज कर रहे हो तो सेम लाइट पड़ेगी पूरे आर्ट बोर्ड में, जहां पे भी आपका लेयर होगी और जहां पे भी आपने ये बेवल इम्बोज लगाया होगा। ठीक है, और अदरवाइज क्या होगा, आप इसको अनटिक करोगे तो डिफरेंट डायरेक्शन से आप यूज कर सकते हो। सेम टू सेम हमारे पास है ग्लॉस काउंटर, मतलब वही सेम आप जो मैप यूज कर रहे थे, जो ग्राफ यूज कर रहे थे शैडो में, वही सेम ग्राफ आप यहाँ पे भी बना सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करो तो देखो यहाँ पे ये मल्टीपल बन गया है, इसी में आप ओके कर दो। इसी पे भी यही सेम टू सेम इफेक्ट यूज करो, डबल क्लिक करो और यहाँ पे भी जा करके आप इम्बोज में जा करके यहाँ से आपने क्या करना है, क्लिक करके यही सेम टू सेम इसमें लगाओ, तो ये आपके मल्टीपल बन जाएंगे। सॉफ्टवेयर आप इसमें कम कर दो तो आपको रिजल्ट शो आएगा। देखो बीच में अब क्या हो गया, डार्क फिर ब्राइट, और इस तरीके से ये बन के आएगा। और इसका जो साइज आप इंक्रीज करके देखोगे तो देखो इस तरीके से आए। ठीक है, और इसमें की डेप्थ भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपके पास एक बार ब्राइट, एक बार डार्क, एक बार ब्राइट, ऐसे इम्बोज एक बार लग रहा है, एक बार हट रहा है, एक बार लग रहा है, एक बार हट रहा है। इसका एंगल भी आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हो ऐसे, ये देखो अब। ठीक है, अब ये 3D मेटल की तरह लग रहा है, राइट। इसमें गोल्डन कलर आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा रियल लगेगा। टेक्सचर टाइप हो गया, और ये मेटल टाइप आप यहाँ पे इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। हमने कैसे बनाया ये वाला इफेक्ट यहाँ पे, ठीक है। इससे आप ये क्या कर सकते हो, फिर से ग्राफ को कंट्रोल कर सकते हो, फिर से आप इसमें मल्टीपल लेयर्स लेके आ सकते हो, जितना चाहे मेटल की शेडिंग को, लाइटिंग इफेक्ट और जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। यहाँ से आप रीसेट करना चाहते हो तो फिर से आपको मैं बोलूँगा ऑल्ट प्रेस करो और रीसेट कर लो, ये वापस रीसेट हो जाता है। ओके कर दो, किसी भी कैंसिल के बटन के ऊपर आप ऑल्ट प्रेस करते हो तो रीसेट हो जाता है, ये आप फोटोशॉप में जानते हो, राइट। ओके कर दो इसको। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, इसमें 2 ऑप्शन फालतू हैं बस, ये वाले ऑप्शंस शैडो में नहीं थे। वो इफेक्ट नहीं होता है जैसे टेक्स्ट है उसके ऊपर से जैसे कलर्स आ रहा है नीचे, जैसे ये टेक्स्ट है ग्रेडियंट है वो। अच्छा, वो मतलब कि वो डार्क में आता है सर, ऐसे नीचे जैसे पेंट कर रखा और वो नीचे नहीं आ जाता है ऐसे। अच्छा, पेंट वो आ रहा है जैसे पानी की तरह ड्रॉप बूंद की तरह आता है, और वो आपको टेक्स्ट ऐसा बनाना पड़ेगा पहले। टेक्स्ट भी ऐसा ही होना चाहिए ना, उसमें लाइटिंग इफेक्ट दिखती है तो रियल दिखेगा वो। ठीक है, और इसको आपने स्मूथ भी करना पड़ेगा फिर उसको, ये अभी सॉफ्ट नहीं है ना, इसको देखो सॉफ्ट भी करना पड़ेगा फिर आपको। और ये चीज़ें ना आप तब बना पाओगे जब आप ऐसा टेक्स्ट यूज़ करते हो। ठीक है, और ऐसा टेक्स्ट आपको मिल जाता है, आप नेट पे सर्च करोगे ना उसी टाइप का टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था आप करो, तो यहाँ पे लिखोगे ना मेल्टेड मॉइस्चर फॉन्ट्स, ये इस टाइप के, तो इन वाले फॉन्ट्स के ऊपर आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अब जो आपको फॉन्ट नज़र आ रहा है इसमें जो लिखा हुआ है ये डार्क कलर में या सेम कलर में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसको यूज़ करोगे यहाँ पे और ये चीज़ें बना दोगे तो वो एक रियल इफ़ेक्ट नज़र आएगी। ठीक है, आप ये ट्राई करके देखना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, इसके अंदर हाईलाइट एंड शैडो मोड। अब देखो इसमें 2 ही मोड होते हैं हमारे पास, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ वापस। एक तो हमारे पास शैडो है, एक हमारे पास हाईलाइट है। आप हाईलाइट को 50% रख रखे है, आपने चाहते हो हाईलाइट और ज़्यादा हाईलाइट हो जाए तो और ज़्यादा हो जाएगी, कम करना चाहते हो तो 0 हो जाएगी। हाईलाइट मोड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। शैडो और डार्क करनी है तो आप यहाँ से इस साइड कर दो और डार्क हो जाएगी, ये और कम हो जाएगी।
गॉट इट। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दोनों का कलर भी चेंज कर सकते हो कि हाईलाइट पे मेरा कलर कोई और आए और उसके ऊपर हमारा पास जो शैडो बन रही है उसका कलर कोई और आए। मैंने आपको बताया था हाईलाइट के दिखाने के लिए क्या है स्क्रीन और डार्क दिखाने के लिए क्या है मल्टीप्लाई। सेम ऐसे ही इसमें भी आप यहाँ पे कोई भी कलर यूज कर लोगे तो आपको डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड कैसा है। अब इसमें बैकग्राउंड क्या है, वाइट है, ब्राइट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डार्क कलर ही यूज करने पड़ेंगे मल्टीप्लाई शो करना है तो, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। अब यहाँ पे आप कोई भी डार्क कलर यूज कर लो वो आपका शैडो के अंदर लग जाएगा। मान लो मैं इसका ग्रीन का डार्क यूज कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो ग्रीन का डार्क इसमें लग जाएगा। आप इसकी ओपेसिटी बढ़ा दो, हल्का सा ग्रीन शेड आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। आप चाहते हो प्योर ग्रीन आए तो आपने क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल, क्या करना पड़ेगा नॉर्मल। आपका वो प्योर कलर आ जाएगा जो आपको चाहिए, चाहे आप ब्लू यूज करो कुछ भी यूज करो, आप वही कलर उसकी शैडो में यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद आपके पास आता है हाईलाइट। हाईलाइट में मैं कोई और कलर यूज करना चाहता हूं तो हाईलाइट में आप कोई और कलर यूज कर लो। इसकी अमाउंट बढ़ाना चाहता हूं तो बढ़ जाएगी, ओके। और प्योर येलो चाहिए जो आपने यहाँ पे दिया है तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, नॉर्मल। आपका ये नॉर्मल होना चाहिए, उसके बाद आप प्योर यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो जहां जहां हाईलाइट पार्ट है वहां पे येलो कलर की लाइट आ रही है और जहां जहां डार्क पार्ट है वहां पे ब्लू कलर की शेड आ रही है। अब ये यूज कब करना है, जब आपका बैकग्राउंड ऐसा हो जिसमें आपने येलो लाइट यूज कर रखी हो या ब्लू लाइट यूज कर रखी हो। शेड जो आ रही है लाइटिंग की सनसेट के हिसाब से आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। जरूरी नहीं है आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो, आप कोई भी इफेक्ट या कोई भी शेप बना रखी है उसके ऊपर भी आप ये चीज यूज कर रहे हो तो आपने कलर और शेडिंग इसी तरीके से देनी है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपको ये सेटिंग चाहिए वैसी ही जैसे फोटोशॉप की होती है, तो आप क्या कर लोगे, रीसेट डिफॉल्ट। आपका ये रीसेट डिफॉल्ट हो जाएगा, ये वैसा ही आ जाएगा जैसा फोटोशॉप का होता है। आप यहाँ पे जाके उसको वापस हार्ड कर सकते हो, वापस चेंजेस कर सकते हो, जैसा मर्जी चाहे आप इफेक्ट बना सकते हो। ये आपके पास इस तरीके से काम करता है। अब मान लो सपोज करो आपने ये इफेक्ट यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बना दिया। अब मैं इसके अंदर एक टेक्सचर लेके आना चाहता हूँ, तो मैं ये वाला टेक्सचर यूज करना चाहता हूँ, ओके। तो इस तरीके के टेक्सचर्स हमारे पास आ जाएंगे। इसको आपने क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे इस नाम के ऊपर हमने क्या करना है, पेस्ट कर देना है इस तरीके से। एंड इसको हम कर देते हैं इंक्रीज साइज में और उसको फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट जी। जैसे आप कंट्रोल ऑल्ट जी करते हो तो वो इफेक्ट इसके अंदर रह जाएगा और यहाँ जा करके आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हो या फिर स्क्रीन। आपको बस इसको रखना कैसा है, ओके। तो ये देखो अब ये 3D की शेप भी आ गई, टेक्सचर भी आ गया इसके अंदर और इस तरीके की चीज़ें आप इसमें बना के रख सकते हो। बर्निंग इफेक्ट होता है ना सर, वो भी हाँ वो भी डाल सकते हैं इसमें। और आप कलर चेंज भी कर सकते हो जब मर्जी, चाहे कलर चेंज कर दो। जैसे सपोज करो मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो आप इस टेक्स्ट का कलर वाइट कर दो तो आपका ये वाइट हो जाएगा। कोई और कलर करना चाहते हो वो भी कर दो, आपका टेक्सचर खराब नहीं होगा, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी इफेक्ट बना सकते हो। बट ये ध्यान रहे जब भी आप ये काम कर रहे हो तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जो आप टेक्सचर लेके आ रहे हो, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट जरूर बना लेना, कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि वो बार बार कलर चेंज कर सकते हो वरना आप इससे, और साइज भी स्ट्रेच होता रहेगा वरना। ये आपका पूरा हो चुका है, समझ आया सबको? कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आप इसको यूज़ कर सकते हो 3D टाइप टेक्सचर्स बनाने के लिए, टेक्स्ट इफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है।